गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर रात्रि के लिए। मैं सॉरी आज लेट हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी कार्य की वजह से बाहर जाना पड़ा था और मैं लौटते लौटते मुझे थोड़ा समय हो गया और मैं पूरे दिन आज एग्ज़ाम ड्यूटी में भी बिज़ी था। तो कहीं ना कहीं मैं टायर्ड भी था, लेकिन जो है वो जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हम इन वचनों से दूर रहें। वो मुझे अगर वो मुझे कहीं गलत साबित नहीं कर सकता तो वो मुझे बिजी करता है। मेरे अजीजों, मैंने ये कहीं पढ़ा था कि इफ़ सेटन डोंट डू योर बेड ही कैन मेक यू बिजी। तो वो वहाँ पे अगर वो कुछ गलत कार्य नहीं कर सकता तो वो आपके जीवनों में व्यस्तता ले आता है और कहीं ना कहीं हम डिले होते हैं। लेकिन प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस दिन को ख़त्म होने से पहले और जैसा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था मैं वैसे आ चुका हूँ ऑनलाइन। और थोड़ा नहीं बहुत ढेर सारा लेट हो गए हो। भाई पीयूष लिखते हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ पीयूष भाई, लेकिन ये है कि कुछ ज़रूरी कार्य आ गए थे तो उस वजह से मैं थोड़ा फंस गया। और मैं जब आपकी मेरे से बात हुई थी तो मैं उस समय भी ड्राइव कर रहा था। लेकिन आइए इन वचनों में चलने से पहले अपने स्वरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर रात्रि के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दी पिता परमेश्वर, जिंदों की ज़मीन पे हम आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, आपके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, जो इन वचनों को सुनता है पिता परमेश्वर, वो उसके घराने और वो बहुतायत की आशीष पाए, वो आपके अनुग्रह में बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को बोलते, पढ़ते, सुनते, समझते हैं पिता परमेश्वर, तो ये हमारे जीवनों में फलदायी हो पिता परमेश्वर। ये हमारे मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन, ये हमारे जीवनों में उन्नति का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। ये हमारे जीवनों से कोई भी डर पिता परमेश्वर अगर है तो उनको बाहर निकालने पाए ये वचन। मैं प्रार्थना करता हूँ और अपने खाली दिलों को आपके सम्मुख रखता हूँ पिता परमेश्वर। इन्हें अपने प्रेम से भरिए पिता परमेश्वर। जब हम आपकी नज़दीकी में आते हैं, अपना अनुग्रह हम पर उंडेलिए पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो आज का जो वचन है, आज भजन संहिता 118 उसकी 6ठी आयत, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से और जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे और अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और ये आज जो वचन जो हमें मिला, भजन संहिता 118 उसकी 6ठी आयत, यहोवा मेरी ओर है, ये जो है एक अश्योरिटी है उस परमेश्वर की ओर से कि वो हमारी ओर है और मैं ना डरूंगा। और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, तो मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दुश्मन जो है, अगर वो किसी मनुष्य के उसमें होकर वो हमारे पे अटैक करता है या किसी बातों से या किसी मेंटली वो और या किसी तरीके की बातें करने से अगर वो हम पे अटैक करता है कोई मनुष्य, तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे अजीजों, क्योंकि हमारी ओर वो यहोवा परमेश्वर है। और ये यहाँ पे मुझे एक जो हाईलाइटेड वर्ड मिला कि मैं ना डरूंगा। आज ये जो वर्ड है फियर नॉट या डू नॉट बी अफ्रेड, मेरे अजीजों, ये बाइबल में इसका जो जिक्र है वो 365 बार है। और 365 का भी एक महत्व है कि वो हर एक दिन जो हमारे साल जो होता है 365, वो हर एक दिन के लिए वो ये एक बार हमारे जीवनों में है कि मैं ना डरूंगा और फियर नॉट। तो मेरे अजीजों, ये एग्जैक्ट फ्रेज नहीं, इस बहुत सारे ट्रांसलेशंस में ये 365 से कम भी है
और कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 365 इज़ अ स्टैंडर्ड। वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि फियर नॉट या डू नॉट बी अफ्रेड। और अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, साम्स 118 उसकी 6th वर्स, द लॉर्ड इज विद मी, आई विल नॉट बी अफ्रेड, व्हाट कैन मेयर मॉर्टल्स डू टू मी। तो जो है वो मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई हमारे विपरीत खड़ा है, आज कोई हमें ढा करने के लिए है, कोई हमें हमारा नुकसान करने के लिए खड़ा है, जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में हैं तो हम सच में इस भय की आत्मा से जो है मुक्त हैं, और इस भय के जीवन से हमारा कोई नाता नहीं है मेरे अजीज़ों। और फियर, लेकिन अगर जो स्पिरिट रेल्म ऑफ द स्पिरिट में अगर हम इसको देखें कि फियर इज़ नॉट जस्ट एन इमोशन, वो इमोशन नहीं है मेरे अजीज़ों, इट इज़ अ स्पिरिट। वो जो है वो भय का एक आत्मा है मेरे अजीज़ों, और इट कम्स टू साइलेंस आवर प्रेयर। वो हमारी प्रार्थनाओं को वो दबाने के लिए आता है, वो हमें उन प्रार्थनाओं से दूर करने के लिए आता है। वो जब भय हमारे मनों में भर जाता है तो हम जो है हर चीज़ से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते, और वो जो है वो हमारे विश्वास को जो है वो कमज़ोर करने की कोशिश करता है वो भय, एंड मैग्नीफाई प्रॉब्लम्स बियॉन्ड देयर साइजेस। और उन परेशानियों को जो एक्चुअल में जो बहुत छोटी हैं उन्हें भी वो इतना बड़ा चढ़ा के वो प्रोजेक्ट कर देता है। वो कहीं ना कहीं उनके जो लिमिट्स हैं वो हमें बढ़ती हुई दिख जाती हैं। आज वो छोटी छोटी परेशानियां, अगर हम किसी चीज़ से डरने लगते हैं तो वो एक भयंकर रूप ले लेती है। वो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवनों पे वो हावी हो जाते हैं वो डर। और फियर इज़ अ असाइनमेंट विच इज़ मेंट टू फॉरगेट गॉड। और वो जो डर है जब किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, किसी व्यक्ति के मन में आता है, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं वो परमेश्वर को भुलाने के लिए आता है मेरे अजीज़ों। और जब हम इसको अपने जीवनों में हावी होने देते हैं तो हम सच में परमेश्वर की निकटता से दूर हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइबल हमें बहुत क्लियरली बताती है, 2 तिमोथियो पहला उसकी 7वीं आयत में, 1 तिमोथी फर्स्ट उसकी 2 तिमोथी फर्स्ट उसकी 7th वर्स, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और यहाँ पे ये क्लियर है मेरे अजीजों कि फॉर गॉड हैज़ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर एंड लव एंड ऑफ अ साउंड माइंड। वो सामर्थ की, वो प्रेम की और वो एक साउंड माइंड की आत्मा दी है हमें, और जो है वो संयम की मेरे अजीजों। तो ये जब ये परमेश्वर ने हमें दी है तो हमें फिर किस चीज़ का भय आज अपनी ज़िंदगियों में, आज हमें किस चीज़ का डर। ये वचन ये हमें ये एश्योरिटी देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने हमें डरने के लिए नहीं भेजा है इस पृथ्वी पे, इस संसार में उसने हमें जय पाने के लिए भेजा है। आज हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए भेजा है उसने। और फियर डिड नॉट कम फ्रॉम गॉड, और ये इस वचन से क्लियर है कि ये खुदा की तरफ से तो ये भय नहीं है, क्योंकि खुदा ने जो है, जो परमेश्वर ने वो संयम का, वो सामर्थ, वो प्रेम, उसका आत्मा हमारे अंदर उंडेला है, ना कि किसी प्रकार के डर का मेरे अजीजों। और देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू होस्ट इट। और फिर जो है फिर हमें उस भय को जो है अपने जीवनों में एंट्री देने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमें उसे एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम उसे बढ़ावा दें अपने जीवनों में। आज बहुत से घर ऐसे हैं कि अगर उनमें अगर आप कुछ जाके बोल दें
तो वो उस चीज़ का भय मानने लगते हैं कि अरे ये करने से तुम्हारे साथ ये हो जाता है। तो आज बहुत जगहों पे हमने कहते हुए सुना है, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो भय है, जब हम उसके लिए रास्ता खोलते हैं उस डर के लिए, तो वो पनपने लगता है मेरे अजीज़ों, और वो फिर जो है हमारे दिलों में, हमारे विचारों में, हमारे जो है लाइफ के हर पहलू में वो डर जो है वो कहीं ना कहीं वो जकड़ने लगता है हमारे जीवनों को, वो हमारे बच्चों को, और वो हमारे पूरे फैमिली में उस डर का जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखने लगता है। और एंग्जाइटी स्पीक्स लाउडली अबाउट टुमारो, और वो जो चिंता है, जो डर है, वो जो है वो कल की बात आपको, आगे आने वाले कल के लिए वो बताएगी कि अरे तेरे साथ ऐसा हो सकता है, फिर अगर तेरे साथ ऐसा हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, कि तेरी सैलरी का क्या होगा, तेरे असेट्स का क्या होगा, तेरी नौकरी का क्या होगा। आज ये जो भय है वो आज धीरे धीरे करके वो हमारे हर फील्ड में वो जो है हमारे दिमाग की हर उस जगह पे वो अपनी जगह बनाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं वो सेटल होना चाहता है, और ये वो कल की चिंता हमारे मनों में डालता है सबसे पहले। बट फेथ रेस्ट क्वाइटली इन गॉड हु रिजेंबल्स टुडे। वो जो है जब हम विश्वास में होते हैं, जब हम इन वचनों की नज़दीकी में होते हैं मेरे अजीज़ों, तो जो है वो विश्वास जो है वो धीरे धीरे हमें परमेश्वर की ओर बढ़ा रहा होता है, और वो हमें आज में जीना सिखाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो था और होने वाला नहीं, वो है। और जो हिब्रू में जो है वो उसमें जो है कोई पास्ट टेंस नहीं है, इसलिए बाइबल को अगर आप रीड करेंगे तो वो केवल प्रेजेंट में है मेरे अजीज़ों, और वहाँ पे गॉड इज़ है, और जहाँ पे भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, या जहाँ पे भी वो इज़ है, वो वॉज और विल नहीं है मेरे अजीज़ों। और वरी प्रोमिसेस कंट्रोल, बट इट ओनली जो कह लीजिए कि एक डर है, एक भय है, जो हमें चिंताएं हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमें एग्जॉस्शन की तरफ वो हमें बढ़ावा देती है। वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों में हमें जो है विचलित करती है, हमारे मन विचलित होते हैं, और केवल और केवल वो हमारे माइंड को और वो हमारी उस जीवन शैली को वो कहीं ना कहीं जो है वो जकड़ रही होती है, और केवल और केवल उससे हमारा जो है वो आत्मिक नुकसान है मेरे अजीज़ों, ना कि जो है हमारा कोई और वो नुकसान कर सकता है। लेकिन वो आत्मिक नुकसान जब होता है तो फिर उसके द्वारा हमें शारीरिक नुकसान भी होते हैं, हमें पारिवारिक नुकसान भी होते हैं, हमें फाइनेंशियल नुकसान भी होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें, जब हम इन चीज़ों को अपने अंदर अडेप्ट करते हैं या इसको बढ़ावा देते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ चढ़ के हमारे जीवनों को खोखला करती हैं। बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन 1 पीटर 5:7, अगर पहला पत्रस और उसकी 5वें अध्याय की 7वीं आयत में अगर हम पढ़ें, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे भी एक अश्योरेंस भरा एक और वचन हमारे जीवनों में परमेश्वर ने भेजा है कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हम और आप अपने बच्चों का ध्यान जैसे रखते हैं, हमारे माता पिता हमारा ध्यान जैसे रखते हैं, तो वो स्वर्गीय पिता जिसने हमें बनाया है मेरे अजीजों, आज वो भी हमारा ध्यान, वो हमारी हर एक छोटी से छोटी चिंताओं का, आज एक छोटी से छोटी जो ज़रूरतों का वो उसको ध्यान है। आज हम सोचते हैं कि आज कि उसको वो हमें छोड़ देता है, लेकिन अजीज़ों ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, वो कभी ना धोखा देने वाला परमेश्वर है। और कास्टिंग, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं कि कास्टिंग ऑल योर केयर अपॉन हिम, ही केयर्स फॉर यू।
तो वो सच में वो हमारी केयर, वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। और गॉड डिड नॉट से सम केयर, कोई ऐसा नहीं है इस वचन में लिखा है कि थोड़ा ध्यान रखेगा वो हमारा। वो अगर इंग्लिश बाइबल से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो कास्टिंग ऑल योर केयर, कास्टिंग ऑल योर वरीज, वो सारी चिंताओं के बारे में कह रहा है। वो सब टोटल जो भी आज हमारे जीवनों में आज छोटी से छोटी भी अगर कोई परेशानी है, कोई चिंता है, चाहे वो छोटी से छोटी जॉब को लेके है, चाहे बच्चे के एडमिशन को लेके है, चाहे आज हमें लाइफ में आगे बढ़ने को लेके है, आज बहुत छोटी से छोटी चिंताएं हमारे जीवनों में हैं, आज अगर हम वो परमेश्वर पर छोड़ते हैं तो वो हर उस चीज़ का ख्याल रखता है और वो क्लियर करता है कि ऑल का मतलब सब। और करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और जो है लोग जो साहस आज के टाइम में जो साहस कहते हैं हमें कि हम जिसे कि करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि जिसके जीवनों में डर नहीं है तो वो बहुत निडर इंसान है और वो बहुत जो है साहसी व्यक्ति है। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। करेज इज़ चूजिंग द ट्रस्ट टू गॉड। जो करेज है वो हमें दर्शाता है कि हम उस खुदा में जो है वो हमें कितना विश्वास है। तब वो ट्रस्ट हमारे अंदर पैदा होता है, तब वो ट्रस्ट में हम जो है उस विश्वास में हम बढ़ते हैं उस परमेश्वर के, तब वो करेज हमारे जीवनों में आता है। मेरे अजीजों, आज किसी से जाके झगड़ा करना या किसी के सामने जाके खड़े हो जाना, ये करेज नहीं है मेरे अजीजों। आज इस वचन को लोगों के सामने बताना, ये करेज है। आज परमेश्वर का वो प्रेम लोगों को बांटना, ये करेज है। आज किसी अपने से नीचे को अपने साथ उठा के उसको अपने मसीह में बढ़ाना, ये करेज है मेरे अजीजों। एक दूसरे की मदद करना, ये आज करेज है। क्योंकि आज लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, चाह कर भी किसी की मदद नहीं करते हैं, आज चाह कर भी एक दूसरे को परेशानियां देते हैं। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर वो करेज हमारे जीवनों में, वो मनों में चाहता है कि हम उस करेज को अगर हासिल करते हैं तो वो परमेश्वर के वचनों की नज़दीकी के द्वारा हमारे जीवनों में आती है। और वाइल फियर स्टिल टॉकिंग एंड एवरी स्टेप ऑफ फेथ वीकन्स फियर्स ग्रिप। और वो कहीं ना कहीं जब हम जो है विश्वास में जब बढ़ रहे होते हैं और वो जो हमारा जो डर है जो हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं अगर वो हमें गिरा रहा होता है या हमें शेकन कर रहा होता है या हमें झंझोड़ रहा होता है कहीं ना कहीं, तो उसमें भी जो है अगर हम अपने उस विश्वास में अगर दृढ़ हैं तो वो जो फियर का जो ग्रिप है हमारे जीवनों से वो सच में लूज होने पाएगा, वो हमसे दूर होने पाएगा मेरे अजीजों। और जीसस हिमसेल्फ सेज, वो यूहन्ना 14 उसकी 27वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 उसकी 27वीं आयत, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ यीशु मसीह भी हमसे इस बात की जो है एश्योरेंस दे रहा है इन वचनों के द्वारा कि जो है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। आज हम उस शांति, उस पीस के लिए, उस जो है आज हम मेडिटेशंस के लिए, आज हम जो है पीस ऑफ माइंड के लिए आज जो है हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। आज हम क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, आज जो है हम किसी टाइप का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने लगते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज ये वचन हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ।
तो जब उसने हमें अपनी वो शांति, वो पीस हमारे जीवनों में दे दी है, तो आज हम कितनी अपनी इस सांसारिक जो एंग्जाइटीज़ में, इन वरीज़ में जो फंसे हुए हैं, आज चिंताओं में, ये किस लिए मेरे अजीज़ों? जब परमेश्वर ने ये हमसे वायदा कर दिया है इन वचनों के द्वारा, वो हमसे बात करता है, वो हमें बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी शांति दी है, और वैसी नहीं दी जैसा संसार देता है। आज वो शांति नहीं है मेरे अजीज़ों, ये क्लियर है इस वचन में कि आज संसार की जैसी शांति नहीं। आज आप जब उसके भवन में जाके बैठते हैं, तो आप अपने गिरजाघरों में, अपने चर्चेज में जाके वो उस शांति को अनुभव करने पाते हैं, उसका एहसास करने पाते हैं कि वो जो परमेश्वर का जो पीस है हमारे जीवनों में, वो उसके भवन में आता है, उसके इन वचनों को पढ़ने से आता है। आज ना कि किसी संसार की किसी भी चीज़ को करने से आता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खा लें या पी लें, आज उससे भी मेरे अजीज़ों वो शांति और वो हमारे जीवन की वो चिंताएं दूर नहीं होती। और यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और जो है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और वही बात यहाँ पे भी रिपीट हुई कि फियर नॉट। वो अगर हम डर रहे हैं, तो परमेश्वर ने हमें वो भय का आत्मा नहीं दिया मेरे अजीजों। आज उसने संयम, सामर्थ्य और उस प्रेम का आत्मा दिया है, जिससे हम भर जाएं। और तब उसके इन वचनों के साथ जब हम चलते हैं, आज हम जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके आत्मा के साथ चलते हैं, तो ये डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता मेरे अजीजों। और यहाँ पे दैट पीस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सर्कमस्टांसेस। और वो ये जो उसका जो पीस है, जो उसकी जो शांति है, वो आज हमारे आसपास के वो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करती कि आज हम किस बीमारी में हैं, आज हम कितनी गरीबी में हैं, आज हम कितने भी जो है दुविधा में हैं। आज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज ये वचनों की निकटता हमारे पास है, आज ये बाइबल्स हमारे पास हैं, आज हम इन्हें पढ़ सकते हैं, तो सच में उस शांति को हम अपने जीवनों में वो पा सकते हैं, हम देख सकते हैं, उस शांति का एहसास कर सकते हैं। और टुडे रिसीव द पीस ऑफ गॉड, लेट फियर लूज इट्स अथॉरिटी। और आज हम जो है उस परमेश्वर के जब अपनी प्रार्थनाओं में जाएं, तो उस परमेश्वर की उस शांति को मांगें कि जिससे वो जो डर का जो अथॉरिटी है आज हमारे जीवनों में, वो टूटने पाए उस यीशु मसीह के नाम से। आज जब हम अपनी प्रार्थनाएं करें, तो आज वो पीस मांगे मेरे अजीज़ों उस खुदा से। और आज समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और रात के अब 12 बज चुके हैं, और जो है पाम संडे जो है लोग तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह चर्च जाना है। और मैं प्रभु का सच में धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके ये वचन आप तक शेयर करने पाया। लेकिन एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों। आज जब हम जो है संडे को, पाम संडे पे जब अपने चर्चेस जाते हैं, और बहुत से लोगों को मैंने बचपन से ऑब्जर्व किया है कि मैं भी एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ, और एक मिशन कंपाउंड में रहा, और फिर जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वो भी एक क्रिश्चियन कॉलेज है, और मैं जहाँ रहता हूँ वो भी आसपास मेरे जो है सब मसीह भाई लोग हैं। तो वहाँ पे मैंने एक फैशन देखा है कि वो जो हम हरे वस्त्र ढूंढते हैं, तैयार करते हैं वो पाम संडेज के लिए, कि हाँ भाई हम खजूर की डाली तो लेके जाएंगे और हम हरा कुछ पहन के जाएंगे। मेरे अजीज़ों, आज मैं परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाली कि मैं आपसे शेयर करूं कि जब हम वो हरे वस्त्र पहन के जाते हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन उस हरे वस्त्र का जो रिजेम्बलेंस है वो भी हमारे जीवनों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आज हमें जो है परमेश्वर के सामने, जैसे वो खजूर की डालियों को जब हम यीशु मसीह के रास्ते में बिछाते हैं, आज हमें भी अपने जीवनों को, आज अपने मनों को जो है उस परमेश्वर के, उस यीशु मसीह के सामने हमें रखना है मेरे अजीज़ों।
आज जब उसका स्वागत करें उस यरूशलेम में एंटर होते हुए, तो आज सच में हम जो है अपने दिल से आज वो अगर हम वो हरे वस्त्र पहन के जा रहे हैं, तो आज हम अपने आत्माओं को भी, आज अपने जो है मनों को भी जो है उस परमेश्वर के स्वागत के लिए बिछाएं। और जो है ऐसा बस ये एक थॉट मेरे मन में आया कि मैं इन वचनों को आज पढ़ रहा था, और बहुत जगह से आज मैं सुन रहा था, पाम संडेज के मैसेज आ रहे थे और बहुत सारे प्रीचर्स बोल रहे थे, लेकिन जो परमेश्वर ने मेरे मन में जो बात रखी वो मैंने आप तक पहुंचाई। और परमेश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हम डेली इस संगति में बने रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें और निरंतर बढ़ते रहें। आइए अपने सरों को झुकाते हैं और एक धन्यवाद की छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप हमें ये मौका देते हैं कि हम एक साथ मिल के प्रार्थनाएं कर सकें, आपके ये वचन आपस में शेयर कर सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो अभी लाइव कनेक्टेड है और जो बाद में इस प्रार्थना को सुनता है, जुड़ता है पिता परमेश्वर, उसके घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए। अपना वो शांति पिता परमेश्वर उनके जीवनों में, उनके घरों में, उनके परिवारों में उंडेलिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके प्रेम को महसूस करने पाए, वो उनके जीवनों में वो संयम आने पाए पिता परमेश्वर, जो आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने बताया। वो भय का आत्मा पिता परमेश्वर उनके जीवनों से निकलने पाए, वो भय का आत्मा उनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से कि उनके जीवनों से वो भय का आत्मा जो है वो दूर रहे पिता परमेश्वर, वो उनके जीवनों से वो निकलने पाए। वो किसी प्रकार के भय, एंग्जाइटी, किसी भी चिंताओं में पिता परमेश्वर अगर हैं, तो वो आपके नाम से पिता परमेश्वर आज आज़ाद हों पिता परमेश्वर। होने दीजिए कि जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबों के घरों में पिता परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह बढ़ता रहे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं और जो बाद में सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में कोई भी खौफ खतरा पिता परमेश्वर घर ना करने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी बीमारी उनके घरों में एंटर न होने पाए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए जो इस पृथ्वी पे है, जो आपके नाम की दुहाई दे रहा है, अपनी पीड़ाओं में करा रहा है पिता परमेश्वर, उसे छुइए अपने चंगाई भरे हाथ से पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने वाला हो, वो लोगों को बताने वाला हो कि आपने उसे चंगा किया, यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हुआ। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से डैनी भैया के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, कि वो आप में बढ़ने वाले व्यक्ति हो सकें, उनका घराना पिता परमेश्वर आपकी सेवा में बढ़ने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए, जो जिनको आपने अपनी चंगाई पिता परमेश्वर दी है, उसका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और उनकी रिकवरी पिता परमेश्वर जो आप में है पिता परमेश्वर, आप में हो के उन्हें बहुतायत से और तुरंत मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के घराने के लिए, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बेटे को उठा के चलाइए पिता परमेश्वर। आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, उस बच्चे के जीवन को वो जीवित गवाही बनाइए उस कॉलोनी में पिता परमेश्वर, कि वो घराना, वो लोग, वो कॉलोनी, वो आपके नाम का धन्यवाद करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने उन्हें अच्छे से संभाल के रखा पिता परमेश्वर। अपनी सेवाओं में पिता परमेश्वर उन्हें बढ़ाइए पिता परमेश्वर, उस घराने के हर एक जन को आशीषित करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के लिए पिता परमेश्वर, उसके घराने को, उसकी नौकरी को पिता परमेश्वर ब्लेस करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उसकी मम्मी को पिता परमेश्वर वो तसल्ली, वो अपने बेटे के साथ जो मिलने पाए पिता परमेश्वर, उस बेटे के जीवन को पिता परमेश्वर छुइए, अपने अनुग्रह में पिता परमेश्वर उसको ढांपिए पिता परमेश्वर, कि वो आप में बढ़ने वाला हो सके, वो आपके इस कलाम को लोगों तक पहुंचाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। कोई भी बंधन उसके जीवन में है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से टूटने पाए।
आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं उसके जीवन को पिता परमेश्वर, कि कोई भी भय का आत्मा है, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी वरी है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से दूर होने पाए उस भाई के जीवन से। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशु के लिए, भाई मासूम के लिए पिता परमेश्वर, अपने ब्रदर एलिक के लिए, उसके घराने के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग आपकी सेवा में बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, सबों के साथ हुई है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसका रिजल्ट आया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन बच्चों को आपने अच्छे नंबरों से पास किया पिता परमेश्वर, और अपने ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर उनके जीवनों को, कि आपके भय में चलने वाले हो सकें वो बच्चे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो अपनी नई जॉब्स में है, ट्रेनिंग्स में है, जो नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में वो आशीषें आपकी ओर से मिलने पाए। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ अपने पासबानों के लिए, हर उस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पे आपके नाम का सुसमाचार पहुंचाती है, जो आपके नाम का प्रेम बांटती है पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से वॉलेट सिस्टर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, और अपने घराने के लिए पिता परमेश्वर, आप सब पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष जॉनसन के लिए, उनके परिवार को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष से नवाजिए। वो अपने उस वैवाहिक जीवन को पिता परमेश्वर वो अच्छी तरीके से चलाने वाला बच्चा बने पिता परमेश्वर, वो ईमानदारी से अपने जीवनों को व्यतीत करने वाला बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर, जो आज इस पृथ्वी से उठा लिया गया है पिता परमेश्वर, उनके घरानों को पिता परमेश्वर आपकी तसल्ली मिले, आपकी शांति उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर। मैं एक बार फिर से इस रात्रि को आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, और हर खौफ खतरे से बचा के पिता परमेश्वर सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि एक बार फिर से हम आपके नाम का धन्यवाद करने वाले हो सकें। आपके प्यारे मीठे जलाली नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की सभी को। और मैं बहुत लेट हूँ आज, मैं इस चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो है मैं आज किसी बहुत ज़रूरी कारण की वजह से मैं लेट हुआ, लेकिन हम कल जो है सही समय पे मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु में बने रहिए। जय मसीह की। गुड नाइट।